हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी में हम स्टार्ट कर चुके थे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको 3 क्लासों में बांटा और उन क्लासेस को ऑर्डर्स में बांटा। और कल हमने लास्ट में जो बात की थी वो की थी हमने उसके वहाँ पे एंथोजोआ की क्लासेस की। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का हमारा चल रहा था क्लासिफिकेशन। तो इसको हम जस्ट एक आउटलाइन यहाँ बनाए। हाइड्रोजोआ, क्या नाम है? हाइड्रोजोआ। दूसरी क्लास है साइफोजोआ और तीसरी क्लास है एंथोजोआ। यही थी ना 3 क्लासेस। अब इसको 5 ऑर्डर थे, 5 ऑर्डर यहाँ लिख देता हूँ। 5 ऑर्डर्स। पहला था इसमें ए हाइड्राइडा, दूसरा ऑर्डर था बी मिलीपोराइना, तीसरा ऑर्डर था सी स्टाइलस्टेराइना, चौथा ऑर्डर था डी ट्रैकाइलाइना और लास्ट ऑर्डर था ई। 5 ऑर्डर थे साइफोनोफोरा। तो इस तरह से ये यहाँ 5 ऑर्डर्स थे किसके? क्लास हाइड्रोजोआ के। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रा ओबेलिया, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मिलीपोराइना तो ऑर्डर है मिलीपोरा। इसमें बात करें तो स्टाइलस्टेराइना, इसमें बात करें तो ज़ेरियोनिया और साइफोनोफोरा में बात करें तो हम यहाँ पे वेलेला और फाइसेलिया। ये बात इतनी हम कर चुके थे। इसी तरह से साइफोजोआ को भी डिस्कस कर चुके थे। 5 ऑर्डर्स थे इसके भी, ए बी सी डी और ई। जो साइफोजोआ है इसके भी कितने ऑर्डर थे? इसके भी 5 ऑर्डर थे। क्लियर है? इसके ऑर्डर्स हैं स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनिटी, सीमियोस्टोमी और लास्ट में था राइजोस्टोमी। क्लियर है? इसमें एग्जाम्पल था ल्यूसरनेरिया, इसमें एग्जाम्पल था ल्यूसेनेरिया। किसमें? स्टोरोमेड्यूसी में। इसी तरह आपका जो क्यूबोमेड्यूसी था उसमें था टमाया, जो कोरोनिटी था उसमें जो ऑर्डर है आपका, इसमें एग्जाम्पल था आपका पेरिफिल्ला, सीमोस्टोमी में एग्जाम्पल था ऑरेलिया,
इसी कारण हमने इसको जेली फिश भी कहा था। और जो ये था सीनोस्टोमी के बाद में राइजोस्टोमी, और इसमें एग्जाम्पल था राइजोस्टोमा। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 क्लासेस को 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ को क्रमशः 5-5 सब ऑर्डर्स में, सब क्लास 5-5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। अब बात आती है एंथोजोआ की। तो एंथोजोआ को हमने ऑर्डर्स में डिवाइड ना करके किस में डिवाइड किया था? सब क्लासेस में। तो एंथोजोआ का मतलब होता था यहाँ फ्लावर लाइक एनिमल, फ्लावर लाइक एनिमल। और इसकी 2 सब क्लासेस थी, 2 सब क्लासेस। पहली थी एल्सायोनेरिया और दूसरी थी ज़ूएंथेरिया। एल्सायोनेरिया को इसमें नाम दिया था ऑक्टोकॉरेलेरिया और ज़ूएंथेरिया को नाम दिया था यहाँ पे हेक्साकॉरेलेरिया। ऑक्टोकॉरेलेरिया और हेक्साकॉरेलेरिया। और इसकी हम बात पहले ही कर चुके थे कि जो ऑक्टोकॉरेलिया है यानी कोरोला किस में मिलते हैं? फ्लावर्स में मिलते हैं। और फ्लावर्स में जो कोरोला हैं, यहाँ पे कोरोला टेंटिकल्स की तरह अरेंज रहते हैं, टेंटिकल्स फ्लावर्स की तरह अरेंज रहते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को एंथोजोआ के नाम से फ्लावर लाइक एनिमल कहते हैं। तो जहाँ 6 नंबर हैं कोरोला के यानी टेंटिकल्स के, उन्हें ज़ूएंथेरिया कहते हैं। और जहाँ 8 नंबर हैं टेंटिकल्स यानी कोरोला लाइक स्ट्रक्चर के, उन्हें ऑक्टोकॉरेलिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्सायोनेरिया की। एल्सायोनेरिया को यहाँ 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर है स्टोलोनीफेरा। यहाँ ए स्टोलोनीफेरा। दूसरा ऑर्डर है बी टेलेस्टेसिया। दूसरा ऑर्डर कौन सा है? एल्सायोनेरिया का बी, जिसका नाम क्या है? टेलेस्टेसिया। क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल है एल्सायोनेसिया। तीसरा ऑर्डर है एल्सायोनेसिया, नंबर सी एल्सायोनेसिया। तीसरा ऑर्डर क्या है? एल्सायोनेसिया। किसमें? एल्सायोनेरिया में। क्लियर है? इसी तरह इसमें 4th ऑर्डर है सीनोथेकेलिया। सीनेथोकेलिया, नंबर डी सीनोथेकेलिया। क्लियर है? तो स्टोलोनीफेरा, टेलेस्टेसिया, एल्सायोनेसिया, सीनेथोकेलिया। सीनेथोकेलिया के बाद गॉर्गोनेसिया, और 6 ऑर्डर है यहाँ पे पेनेटुलेसिया। तो इस तरह से कॉरेलिया करो इसको, कॉरेलिया, ऑक्टोकॉरेलिया और हेक्साकॉरेलिया ज़ूएंथेरिया, और इसमें एल्सायोनेरिया में। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ 6 ऑर्डर्स हैं किसके? एल्सायोनेरिया के। सबसे पहले हम बात करें स्टोलोनीफेरा में। इसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ट्यूबीफोरा। इसमें एग्जांपल एनिमल कौन है? ट्यूबीफोरा। इसमें एग्जांपल है टेलेस्टो। इसमें क्या? टेलेस्टेशिया में क्या एग्जांपल है? टेलेस्टो। एल्सायोनेसिया में एग्जांपल है एल्सायोनियम।
एल्सायोनियम, एल्सायोनियम। सीनोथिकेलिया में एग्जाम्पल है हेलियोफोरा। गॉर्गोनेशिया में एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया। और पेनिटुलेशिया में एग्जाम्पल है पेनिटुला। पेनिटुला। गॉर्गोनिया को सी फैन भी कहते हैं, कॉमन नेम, और पेनिटुला को सी पेन भी कहते हैं, सी पेन, समुद्री कलम, और उसको कहते हैं सी फैन, पेन और फैन। तो इस तरह से एल्साइनेरिया, जिसे ऑक्टोकॉरेलिया भी कहते हैं, उसको 6 जो ऑर्डर्स हैं उनमें डिवाइड किया गया। अब आते हैं ज़ूएंथेरिया। ज़ूएंथेरिया को यहाँ 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। जिसमें सबसे फर्स्ट ऑर्डर है एक्टिनेरिया। एक्टिनेरिया। दूसरा ऑर्डर है मैड्रेपोरेरिया। एक्टिनेरिया। दूसरा ऑर्डर है मैड्रिपोरेरिया। किसमें? ज़ूएंथेरिया में। एक्टिनेरिया, मैड्रिपोरेरिया। तीसरा है ज़ूएंथिडिया। तीसरा ऑर्डर है ज़ूएंथेरिया। ज़ूएंथिडिया, ABCD। एंटीपैथेरिया। फोर्थ ऑर्डर है ज़ूएंथिडिया के बाद एंटीपैथेरिया। और लास्ट ऑर्डर है यहाँ पे सेरिएंथेरिया। क्या नाम है? सेरिएंथेरिया। सेरिएंथेरिया, ये ऑर्डर्स हैं। एक्टिनेरेरिया, 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 मैड्रिपोरेरिया, ज़ूएंथिडिया, एंटीपैथेरिया, सेरिएंथेरिया। तो इस तरह ज़ूएंथेरिया को इस यहाँ 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक्टिनेरिया का एग्जाम्पल है एक्टिनिया और मैट्रीडियम। क्या एग्जाम्पल है? एट्रीनिया और मैट्रीडियम। तो एक्टिनेरिया में एग्जाम्पल है एक्टिनिया, एग्जाम्पल एक्टिनिया, और मैट्रीडियम। एक्टिनेरिया जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर्स 5 और ये 6 ऑर्डर्स। तो ज़ूएंथेरिया में पहला ऑर्डर है एक्टिनेरिया, इसमें एग्जाम्पल हैं एक्टिनिया और मैट्रीडियम। क्लियर है? इसी तरह दूसरा ऑर्डर है मैड्रिपोराइना, इसमें एग्जाम्पल हैं मिएंड्रिया और एस्ट्रिया। मिएंड्रीना और एस्ट्रिया। एस्ट्रिया, मिएंड्रिया, एस्ट्रिया और मिएंड्रिया। किसमें? मैड्रिपोरेरिया में। ज़ूएंथेरिया में एग्जाम्पल है ज़ूएंथस। ज़ूएंथेरिया में एग्जाम्पल क्या है? ज़ूएंथस, ज़ूएंथस, ज़ूएंथस। किसमें? ज़ूएंथिडिया में। जो ऑर्डर है किसका? ज़ूएंथेरिया का, ज़ूएंथस। एंटीपैथेरिया में एंटीपैथिस, एंटीपैथेरिया में एंटीपैथिस, एग्जाम्पल एनिमल एंटीपैथिस। और सेरेंथिया में एग्जाम्पल है सेरेंथिस, सेरेंथिस। तो इस तरह से जो आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की, वो हाइमन ने प्रस्तुत की। हाइमन
और हाइमन ने सीलेंट्रेटा यानी निडेरिया जो फाइलम है उसको हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ में डिवाइड किया। हाइड्रोजोआ में 5 ऑर्डर हैं, साइफोजोआ में भी 5 ऑर्डर हैं, लेकिन जो एंथोजोआ है उसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। पहली सब क्लास है एल्सायोनेरिया, दूसरी क्लास है ज़ुएंथेरिया। एल्सायोनेरिया का ऑक्टोकोरेलिया नाम है दूसरा नाम, जिसका मतलब आपको पता ही है क्योंकि फ्लावर लाइक होते हैं तो कोरेला किस में पाई जाती है? फ्लावर में। तो फ्लावर में कोरोला पाई जाते हैं, तो इसलिए यहाँ कोरोला टेंटिकल्स की तरह दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे हेक्साकोरेलिया यानी 6 नंबर ऑफ टेंटिकल्स, और इसी तरह यहाँ पे 8 नंबर ऑफ टेंटिकल्स जो कोरेला की तरह दिखाई देंगे। तो एल्सायोनेरिया जिसे ऑक्टोकोरेलिया कहा था उसके 6 ऑर्डर हैं। स्टोलोनीफेरा, स्टोलोनीफेरा में एग्जाम्पल है ट्यूबिफोरा। दूसरा ऑर्डर है इसी का ही एल्सायोनेरिया का टेलास्टेसिया, जिसमें एग्जाम्पल है टेलेस्टो। इसी तरह तीसरा ऑर्डर है यहाँ पे एल्सायोनेसिया, जिसमें एग्जाम्पल है एल्सायोनियम। चौथा जो ऑर्डर है सीनोथेकेलिया, इसमें एग्जाम्पल है हेलियोफोरा। अगला ऑर्डर है गॉर्गोनेसिया, इसमें एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया जिसे सीफेन भी कहते हैं। अगला है इसमें लास्ट ऑर्डर पेर्निटिलेसिया, और जो पेर्निटिलेसिया है इसमें एग्जाम्पल है पेर्निटुला सीफेन जिसे समुद्री पेन भी कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह ज़ुएंथेरिया में 5 ऑर्डर्स हैं। एक है हेक्साकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया किसे कहते हैं? एक ऑर्डर है इसमें एक्टिनेरेरिया, इसमें एक्टिनिया और मेट्रीडियम 2 एनिमल सम्मिलित किए गए हैं, और भी कई एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगला है यहाँ पे दूसरा ऑर्डर मेड्रिपोराइना, जिसमें एग्जाम्पल है मिएंड्रिया और एस्ट्रिया। जुएंथेरिया में एग्जाम्पल है जुएंथस। एंटीपैथेरिया में एग्जाम्पल है एंटीपैथिस, और सेरिएंथेरिया में एग्जाम्पल है सेरिएंथस। तो ये एक डिटेल आउटलाइन जो क्लासिफिकेशन आउटलाइन की वो आपके सामने है, और इस तरह ये हमारा कंप्लीट हुआ सीलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एनिमल लें, उन एनिमल में हम देखें कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्लासिफिकेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल एग्जाम्पल्स के तौर पे एनिमल की बात करें, एनिमल्स की, तो सबसे पहली क्लास थी इसकी हाइड्रोजोआ, और हाइड्रोजोआ में पहला ही ऑर्डर था हाइड्रोइडा, और हाइड्रोइडा में एक एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं हम, जैसे हाइड्रा था एक ओबेलिया था, तो यहाँ हम ले लेते हैं ओबेलिया। एनिमल का नाम क्या है? एनिमल ओबेलिया, जो सीलेंट्रेटा जो संघ है उसका जंतु है। क्लियर है? तो फाइलम क्या हुआ है इसका? सामने लिख रहा है निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा। क्लास कौन सी हुई इसकी? हाइड्रोजोआ। और ऑर्डर कौन सा हुआ अभी देखा था हमने? हाइड्रोइडा। ये इसका ऑर्डर हुआ। क्लियर है? अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स देखें तो सबसे पहले ये मराइन हैबिटाट का है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल स्टाग्ड एनिमल है, स्टाग्ड एनिमल यानी ये सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। मैराइन हैबिटाट का है, कॉलोनियल है, स्टाग्ड एनिमल है, यानी सबस्ट्रेटम के थ्रू ये का कनेक्ट रहेगा
किसी स्ट्रक्चर के सहायता से। क्लियर है? अब मैंने यहां पे लिखा था स्टार्क्ड एनिमल, तो ये हाइड्रोराइजा की सहायता से सबस्ट्रेटम यानी आधार तल से चिपका रहता है, यानी फिक्स्ड एनिमल है। फिक्स्ड का मतलब एक ही जगह स्थिर रहेगा, मूवमेंट नहीं शो करेगा, क्योंकि आधार से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई आधार तल है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये इसकी कॉलोनी है, तो कॉलोनियल तो ये है ही ओबेलिया, सॉलिटरी नहीं है, कैसा है? कॉलोनियल। तो हाइड्रोराइजा की सहायता से जुड़ा रहता है। अब इससे जितनी शाखाएं निकलेंगी उन शाखाओं को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लस कहते हैं। ब्रांचेस को हाइड्रैक्युलस कहते हैं। ब्रांचेस को क्या कहते हैं? हाइड्रैक्युलस के नाम से भी जाना जाता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में पाई जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्युलस है, इससे 3 तरह के ज्यूइट्स निकलते हैं। 3 काइंड्स ऑफ द ज्यूइट्स। जो ज्यूइट्स हैं उसके यहाँ 3 प्रकार दिखाई देते हैं। इसकी जो ब्रांचिंग होगी, ब्रांच को हाइड्रोक्युलस कहेंगे, और हाइड्रोक्युलस से 3 टाइप के ज्यूइट्स यहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहला ज्यूइट्स है नंबर 1, इसमें ज्यूइट्स है हाइड्रेंथ। दूसरा जो ज्यूइट्स है उसका नाम है ब्लास्टोस्टाइल, और तीसरा जो ज्यूइट्स है उसका नाम है यहाँ पे मेड्यूसा। और ये कुछ पॉलिप की तरह होता है, इक्विवेलेंट टू पॉलिप। हाइड्रेंथ ज्यूइड तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ लाइफ यानी पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी ज्यूइड्स है, ये भी ज्यूइड्स है। तो अगर ये इस तरह के फॉर्म्स दिख रहे हैं तो इसे क्या कहूंगा मैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट जो टाइप का ज्यूइड्स है वो हाइड्रेंथ कहलाएगा, दूसरा जो ज्यूइड्स है वो ब्लास्टोस्टाइल कहलाएगा, और तीसरा जो ज्यूइड्स है वो मेड्यूसा कहलाता है। क्लियर है? तो जो अब इनके जो फॉर्म है उनके भी फंक्शन अलग होंगे। इसका कार्य क्या होगा? फंक्शन, कार्य, ये फीडिंग का काम करता है। फीडिंग यानी आहार ग्रहण करेगा। इसका कार्य है रिप्रोडक्शन, और इसका कार्य है, मेड्यूसा है तो सेक्सुअल फेज है, बात पहले ही कर चुके, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाइड्रेंथ फीडिंग, आहार ग्रहण करने का कार्य करेगा, नरिशिंग स्ट्रक्चर है, अपना साइज बढ़ाएगा। उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल जो ज्यूइट्स है वो रिप्रोड्यूस होगा, किसी भी मोड से हो सकता है, किसी भी मैनर से हो सकता है। और जो मेड्यूसा है उसमें पर्टिकुलरली यहाँ सेक्सुअल मोड, यहाँ रिप्रोडक्शन का दिखाई देता है। पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोग्लिया के बने होते हैं। यानी ब्लास्टोस्टाइल में और मेंशन कर दूं, ब्लास्टोस्टाइल एंड पॉलिप में फॉर्मेशन किसका पार्टिसिपेंट किसका होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोग्लिया कर दो, मीजोग्लिया और एंडोडर्म। ये इन तीनों के स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो लेयर्स हैं इनको कलेक्टिवली कहते हैं सीनोसार्क।
सीनोसार्क इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए सीनोसार्क क्या है, तो जूइड्स हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है ब्लास्टोस्टाइल और पॉलिप, उसमें उनका फॉर्मेशन एंडोडर्म, मीजोगिलिया और एंडोडर्म से होता है। एक्टोडर्म, मीजोगिलिया, एंडोडर्म, और ये जो लेयर्स हैं ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है, सीनोसार्क कहलाती हैं। किसमें, ब्लास्टोस्टाइल और पॉलिप जूइड्स में। ये जूइड्स ही हैं, ब्लास्टोस्टाइल और जो पॉलिप जूइड्स है इसमें सीनोसार्क कहलाते हैं। इनके अंदर जो कैविटी होगी उसे सीलेंट्रॉन कहेंगे, इनर कैविटी, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है, सीलेंटेरॉन। इसीलिए सीलेंट्रेटा के ये सदस्य है कौन, ओवेलिया। जो कॉलोनी है उसके बाहर एक्टोडर्म से एक लेयर सीक्रेट होती है जिसे पेरिसार्क कहते हैं। एक्टोडर्म से लेयर स्रावित होती है, पेरिसार्क कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिसार्क। जो कॉलोनी है, कॉलोनी में एक्टोडर्म से लेयर स्रावित होती है, इस लेयर को क्या कहते हैं, पेरिसार्क। अगर पेरिसार्क पॉलिप को कवर्ड करे रहता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है पॉलीसार्क। यदि पॉलिप जूइड्स को कवर करे तो, यानी जो पॉली नहीं पेरी है, ये पेरी करो इसको, जो पेरिसार्क एक्टोडर्म के श्रावण होने से बन रही है, अगर ये पेरिसार्क किसको कवर करे, पॉलिप को कवर करे, तो इसे कहेंगे हाइड्रोथीका। क्या कहेंगे, करे तो इसे हाइड्रोथीका कहते हैं, हाइड्रोथीका। इसी तरह पेरिसार्क यदि ब्लास्टोस्टाइल जूइड्स को कवर करे तो इसे गोनोथीका कहते हैं। क्लियर है? तो ओबेलिया फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया का मेंबर है, समुद्रवासी है, कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनी में मिलेगा। स्टॉक्ड एनिमल है, स्टॉक्ड एनिमल का मतलब जो हाइड्रोराइजा है, जो यहाँ से फाइबर डेवलप होंगे वो आधार से चिपक जाएंगे, इसलिए स्थानबद्ध जंतु है, फिक्स्ड एनिमल है। अब अगर ये कॉलोनियल है तो इससे ब्रांचेस डेवलप होंगी और उन ब्रांचेस को हाइड्रोक्लस कहते हैं। और हाइड्रोक्लस में 3 टाइप के जूइड्स यानी जीवन के रूप मिलते हैं। ये जो जीवन के रूप हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रेंथ जूइड, ब्लास्टोस्टाइल जूइड्स, मेडुसा जूइड्स। हाइड्रोएंथ जूइड्स फीडिंग यानी आहार ग्रहण करने का काम करता है, ब्लास्टोस्टाइल जूइड्स रिप्रोडक्शन का काम करता है, और मेडुसा जो जूइड्स है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। ब्लास्टोस्टाइल और पॉलिप जो जूइड्स होते हैं उनमें एक्टोडर्म, मीजोगिलिया और एंडोडर्म की कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, सीनोसार्क कहते हैं। और इनके अंदर एक कैविटी मिलेगी, उस कैविटी को सीलेंट्रॉन कहेंगे। कॉलोनी में एक्टोडर्म से एक लेयर स्रावित होगी, एक्टोडर्म से एक लेयर का सीक्रेशन होता है जिसे पेरिसार्क कहते हैं। यदि यही पेरिसार्क किसी पॉलिप जूइड्स को कवर करे तो इसे हाइड्रोथीका के नाम से जाना जाता है। और यही पेरिसार्क अगर ब्लास्टोस्टाइल जूइड्स को कवर करे तो इसे गोनोथीका के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जो ओबेलिया है उसमें हमें ये फीचर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ सीनोसार्क क्या है, पेरिसार्क क्या है, गोनोथीका क्या है, जूइड्स का मतलब क्या होता है, जूइड्स में ये 3 टाइप के जूइड्स किस तरह होते हैं, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल ओबेलिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।